एक तमाशा है। गवर्नर रूल लगाने की बात हो रही है। मेरे ख्याल मुश्ताक गनी साहब को दे देंगे वहाँ पे स्पीकर जो हैं। तो मेरा ख्याल है आगे हैं फ़ारूक हबीब साहब, उनसे सवाल करते हैं कि फ़ारूक साहब, ये जो FIR दर्ज हो गई, आपकी हुकूमत, आपके वज़ीर आला, आपके मुशीर दाखिला, और उसके बावजूद आपकी मर्ज़ी की तो दरकिनार आपकी तरफ से FIR ही दर्ज नहीं हो सकी। वो FIR भी पुलिस ने अपनी मुद्दत में दर्ज की है, यानी वही मुद्दई हैं और वही गवाह भी हैं और वही शायद और भी बहुत कुछ हूँ। तो ये क्या तमाशा है? वो कहते हैं, देखें वही कहते हैं ना, कातिल भी खुद मुनसिफ भी खुद। अब आपके तो सामने सारा निज़ाम एक्सपोज हो गया कि बज़ाहिर जो है वो हुकूमत बिल्कुल हमारी है, लेकिन उसके जो IG पुलिस हैं वो लगता है कि इख्तियारात किसी और तरफ से सुन रहे थे, बात किसी और की सुन रहे थे। और ये तो 154 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत हर पाकिस्तानी का राइट है कि वो अपनी मुल्ज़मान को नॉमिनेट कर सकता है, अपनी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के लिए दरख्वास्त दे सकता है। ये तो मदई का राइट होता है, इसको कभी किसी जगह के ऊपर डिनाई नहीं किया जा सकता। जो यहाँ पे डिनाई किया गया, और आप ये देखें कि ये कोई आम मामला नहीं। इमरान खान इस मुल्क के साबका वजीर आजम, 3.5 साल वजीर आजम रहे, पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन पार्टी के जो है पॉलिटिकल पार्टी के वो कायद हैं, लीडर हैं। एक अपनी पब्लिक रैली, एक अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए उसको लीड कर रहे थे। उनके ऊपर कातलाना हमला होता है, इमरान खान जख्मी हो जाते हैं, कातलाना हमले में अल्लाह उनको बचा लेता है, उनके साथ 13 साथी उनके और जख्मी होते हैं। एक वहां पर मौके के ऊपर हमारा कारकुन मौजम जो है वो शहीद हो जाता है। दुनिया में ये किसी जगह के ऊपर नहीं हुआ होगा कि 5 दिन FIR ना कटे। मैं तो ये सवाल या निशान सबसे बड़ा खड़ा हो गया है कि ठीक है, आपने नौकरियां भी करनी है, आपने सब कुछ करना है, लेकिन किसी जगह के ऊपर तो कोई सफाइन शो करें, किसी जगह के ऊपर तो कोई अपना असूल भी सामने ले आए। तो लग ये रहा है कि IG साहब के जो इख्तियारात हैं वो कोई और इस्तेमाल कर रहा था। और अगर ये बताइए, बार बार जो कहा जा रहा था जी कि एक नाम को हटा दिया जाए, एक नाम को हटा दिया जाए। अच्छा फारूक साहब, तो मुझे ये बताएं कि कानून से जो है वो कोई बालातर नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब, एक तो इस बारे में शक व शुबा का शिकार हैं कि जनाब इमरान खान साहब को 4 गोलियां नहीं लगीं। वो कहते हैं 4 गोलियां जिस शख्स को लगी हूँ वो इतनी जल्दी ना तो इंटरव्यू देना शुरू करता है, ना इजलास करना शुरू करता है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। और दूसरा ये है कि जवाबन आपने ये किया कि राना सनाउल्लाह के घर पर हमला कर दिया, घिराव कर लिया, पूरे मुल्क का आपने घिराव करने की कोशिश की। आज खान साहब को ऐलान जारी करना पड़ा, बयान जारी करना पड़ा कि जी आप ये एहतजाज ख़त्म कर दें। तो आप क्या चाहते हैं, मुल्क में अनारकी फैलाना? नहीं, देखें, हम तो नहीं चाहते अनारकी फैलाना। इमरान खान के ऊपर हमला करवाकर इमरान खान को जान से मार देने की तमाम साजिश करके कोई मुल्क के अंदर जो है वो अमन का काम किया गया था। एनार्की तो ये फैलाना चाहते हैं। आप बयानात देखें कि इमरान खान के ऊपर मुसलसल बयानात चलवाए गए, ये जनाब मजहबी बुनियाद के ऊपर मामला आ गया। अब मुझे आप बताएं कि इनके बयान आप चलवाएं, आप मरियम सफदर का चलाएं, राना सनाउल्लाह का चलाएं, आप साद रफीक का चलाएं, आप जावेद लतीफ़ का बयान चलाएं, ये जी एक फितना है जी, इस फितने का जो है वो सर कुचल देना चाहिए। इंस्टिगेशन कौन करता रहा? ये करता रहा। राना सनाउल्लाह तो हमारा मुल्ज़म है, वो कैसे आके हमें कह सकता है 4 गोलियां नहीं लगी? और क्या पाकिस्तान के अंदर ये जरूरी है कि आपने मर के साबित करना है कि आपके ऊपर हमला हुआ है या आपकी जान को खतरा था? अरशद शरीफ सदर पाकिस्तान को खत लिखा उन्होंने कि उनको जान से मार देने की धमकियां दी जा रही हैं, उनके खिलाफ कत्ल की साजिश तैयार की जा रही है। उसके ऊपर उसको मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा। 16 FIR उसके ऊपर दर्ज हुई, उसको कीनिया के अंदर उसको मरवा दिया जाता है। उसने फिर मर के साबित किया कि उसको थ्रेड शामिल था। इनको तो शर्म ही नहीं है, ये तो बेहिस लोग हैं। इनके अंदर तो ये तो कभी कहते हैं कि खुद करवा लिया, कभी ये जो पकड़ा है बंदा वहां से, कभी आपने देखा इतना हाई प्रोफाइल केस हो और उसकी आधे घंटे बाद एक एतराफी बयान की वीडियो आ जाए, 3 घंटे बाद दूसरे बयान की आ जाए कि जिस समय एक तोता ला के बैठा दिया है, उसको एक सबक याद करवाया गया, उसको
कि वो ये सबक पढ़ के आप सुना दो। आज मुझे आप ये बताएं 4 दिन 5 दिन FIR दर्ज नहीं होती। आज मैं तो सिर्फ फोकस बात करना चाहता हूं कि क्या हमारे मुल्क के अंदर आइन और कानून की हाकमियत है या नहीं है। इमरान खान का जो राइट है FIR दर्ज करने का, वो पुलिस ने क्यों वो FIR दर्ज नहीं की। अगर किसी का दबाव है तो पुलिस आके बताए कि दबाव है। अगर वो ये नहीं कर सकते थे तो वो ओहदों से अपने आप को अलग कर लेते। आज मुस्तफा नवाज खोखर भी तो है ना, उन्होंने भी तो स्टैंड लिया। आज पीपल्स पार्टी जो बड़ी जमहूरियत की और बर्दाश्त की दावेदार बनती है, बिलावल जिसकी पार्टी के को चेयरमैन है, जिसके चेयरमैन बने हुए हैं, पर्ची चेयरमैन, वो आज एक सेनेटर अपने साथी सेनेटर की हक में आवाज उठाने के लिए, जिसकी एक प्राइवेट मूवमेंट अपने वीडियो बना के शेयर कर दी जाती है, उस पर अगर कोई स्टैंड लेता है तो उससे इस्तीफे मांग लिए जाते हैं। ये तो हाल हो रहा है यहाँ पर। किसी के ऊपर बात करने, कोई जो बात करता है उसके ऊपर किसी ना किसी किस्म का दबाव आ जाता है। मेरा जो सवाल जो है वो डराना धमकाना शुरू कर देते हैं। मेरा जो सवाल था वो ये था कि राना साहब कह रहे हैं हम वो सोच रहे हैं कि गवर्नर राज पंजाब में लगा दिया जाए। बलीगुर रहमान साहब कह रहे हैं नामुमकिन आदमी। आप ही हालात पैदा कर रहे हैं कि गवर्नर राज लगा दें, क्योंकि ये जब सड़कों पर सड़कें बंद होंगी तो फिर उनको कुछ करना तो पड़ेगा विफाक को। देखें, पहली बात तो ये है कि अवाम की ताकत इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान पे जो हमला था वो 22 करोड़ अवाम के ऊपर हमला था। इमरान खान साहब ने, हमारे लोगों ने, आम लोग भी बाहर निकले, लोगों ने एहतजाज किया। लेकिन आप फर्क देखें शाद आरिफ साहब, यहां पर एक पत्ता नहीं टूटा, एक गमला नहीं तोड़ा गया, किसी जगह के ऊपर पुरतशद्दुद एहतजाज नहीं हुए। हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हम सड़कों के ऊपर आए। जब हमारी बात को नहीं माना जाएगा, जब हमारी जायज बात को भी नहीं माना जाएगा, किसी अमलाक का नुकसान हुआ, यहां पर किसी और को मामला हुआ होता, राइडर रो रहा था, यहां पर तो नुकसानात हो जाते। एक राइडर रो रहा था कि मेरी मोटरसाइकिल जला दी गई है। कल एक शख्स बिजली के खंभे से झूल गया। राइडर रो रहा था वो भी सुन लें। नहीं, वो बिजली के खंभे वाली तो कहानी को और कहानी है। वो हमारे वो जो बंदा था उससे कोई इससे ताल्लुक नहीं है। जो राइडर इन्होंने शो किया गया वो भी प्लांटेड था। अच्छा। वो आप वो वीडियो भी दिखाएं जो इस्लामाबाद पुलिस उठा के लोगों की मोटरसाइकिलों को फेंक रही है। इमरान खान साहब ने जब एहतजाज आज कहा कि अगर किसी जगह के ऊपर इस्लामाबाद के अलावा किसी जगह के ऊपर अगर एहतजाज जारी है, सड़कों के ऊपर है, रोड्स ब्लॉक हैं, आप उनको ओपन कर दें ताकि लोगों को मुश्किल का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अवाम तो हमारे साथ खड़ी है, लोग हमारे साथ खड़े। आज आप इलेक्शन करवा लें, इमरान खान को 2/3 अक्सरियत से कोई नहीं रोक सकता। यही वजह है कि ये इमरान खान को मारने के ऊपर आ गए। जिससे खतरा होता है उसी को रास्ते से हटाए जाने की साजिश होती है ना। फारूक साहब, एक सवाल ये है, बहुत चर्चे हैं, इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया है CNN को, उस पर वो खातून पूछती रही कि आपको जब हुकूमत से हटाया गया तो आप अमरीकी साजिश का जिक्र करते रहे, लेकिन CNN पे बैठ के इमरान खान साहब ने अमरीकी साजिश का जिक्र क्यों नहीं किया? और पाकिस्तान में तो 6 महीने से आपने अमरीकी साजिश के नाम पे ही अवाम को साथ मिलाया हुआ है। नहीं, देखिए, इमरान खान से जो उन्होंने सवाल पूछा उसके ऊपर उन्होंने बात कर दी। हम तो आज भी कायम है। इससे पहले भी इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर इमरान खान साहब के कई इंटरव्यूज आ चुके हैं जो आलमी मीडिया के ऊपर हैं। ये कोई पहली बार तो नहीं है। उन्होंने जो अमरीकी साजिश है, जो साइफर है, उसका जिक्र उन्होंने किया है। ये मामला शुरू तो वहीं से हुआ ना, जब इक़्तिदार से हटा देते हैं, खान साहब सड़कों पे आ जाते हैं, इनकी जो प्लानिंग थी उससे बरक्स हो जाता है, अवाम इमरान खान के साथ खड़े हो जाते हैं। 20 हल्कों में से 15 हल्कों में हम इलेक्शन जीत जाते हैं। पंजाब में हमारी हुकूमत वापस आ जाती है जो इन्होंने जबरदस्ती छीनी हुई थी।